बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस कंप्लीट कर ली, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ लिया और हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे फंक्शन के रिलेटेड जो एक्सरसाइज में थे। अब नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ, डोमेन, रेंज और उनके ग्राफ के मुतालिक दो एग्जांपल्स हैं, आज वो हम करेंगे। एग्जांपल नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है और आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ भी ड्रा करना है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे पहले इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। फर्स्ट बात है कि डोमेन फाइंड करने के लिए हमने किन दो बातों का ख्याल रखना है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड ना हो। ठीक है, अनडिफाइंड वो कैसे होगा? अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो वैल्यू आ जाए तो हमारे पास वो फंक्शन अनडिफाइंड होता है, जो कि हम डोमेन में वैल्यू नहीं लेते। ठीक है, डोमेन में वैल्यू वो नहीं लेते, जिससे फंक्शन अनडिफाइंड होता है। और अनडिफाइंड कैसे होता है? जब डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़ीरो हो जाए। दूसरी कंडीशन, जब अंडर रूट में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए, यानी -1 जो कि आयोटा होता है, अगर हमारे पास ये वैल्यू आ जाए तो इस पर भी फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, जो कि हम डोमेन में नहीं लेते। ठीक है, ये दो कंडीशन है, एक तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आए, एक अंडर रूट में -1 ना आए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है इसमें ना तो ये कंडीशन हो रही है ना ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सिक्योर है, +1 है, फंक्शन क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन है। हमने देखना है जी, यहाँ पे हम वैल्यूज़ रियल नंबर सारे पुट कर सकते हैं। कोई भी अगर हम नेगेटिव भी पुट करेंगे तो वो सिक्योर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा और उसमें +1 हो जाएगा, इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, अनडिफाइंड नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स है। ठीक हो गया। और जो हमारे पास रेंज आएगी वो क्या होगी? हमने रेंज इसकी कैसे फाइंड करें? रेंज हम कुछ ना इसमें रियल नंबर्स पुट करके देख लेते हैं, कोई ना कोई रियल नंबर पुट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कभी वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगी। अब ज़ीरो कैसे नहीं आएगी? क्योंकि हर चीज़ तो इसमें प्लस हो रही है। अगर हम ज़ीरो भी इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1। फर्स्ट करें हमने इसमें ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 1। अगर हम इसमें -1 भी पुट कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब एक तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, हम नेगेटिव भी पुट कर रहे हैं, वो सिक्योर रूट की वजह से पॉजिटिव हो रही है। एक तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, दूसरी हमारे पास ज़ीरो नहीं आ रहा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अपने रेंज में? रेंज में हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है? हमारे पास ज़ीरो भी नहीं आ रहा और कोई नेगेटिव नंबर भी नहीं आ रहा। हम लिखेंगे इसकी जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स तो आ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर्स में से हमारे पास क्या नहीं आ रहा? ज़ीरो नहीं आ रहा, जिसे हम यूँ लिख सकते हैं ज़ीरो। ये इसका मतलब ये है कि वाइज के हमारे पास रेंज में ज़ीरो शामिल है। इक्वल का साइन है ना, यानी ज़ीरो शामिल है, 1 शामिल नहीं है। ज़ीरो और 1 के जो दरमियान वाली वैल्यूज़ है वो हमारे पास डोमेन में नहीं आएंगी। जारी बात है, जब ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो और 1 के दरमियान वाली वैल्यूज़ क्या होती हैं? 0.1, 0.2, ये वाली, तो हमारे पास ये भी वैल्यूज़ नहीं आएंगी। इसको हम अगर इंटरवल में लिखें तो हम ऐसे लिख देंगे, ज़ीरो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि ये शामिल है 1 ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 तो हमारे पास रिजल्ट में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ओपन इंटरवल कर लेंगे। या फिर ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब जी इसका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ कैसे ड्रा करें? हम ना कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, कुछ डोमेन की कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं और रेंज की कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। जी हमारे पास एक्स फ़र्ज़ कर लें हमारे पास डोमेन है और हमारे पास जो फंक्शन में पुट करने से रेंज आई वो वाई है। ठीक है, हमने कुछ वैल्यूज़ ले ली, ज़ीरो ले लेते हैं, -1, -2,
+1 और +2, इतनी वैल्यूज़ बहुत होंगे। हम फंक्शन में पुट करके इनके आंसर निकाल लेते हैं। फंक्शन क्या है, x² + 1। इसमें हमने 0 पुट किया तो आंसर क्या आया था, 1। इसमें हम जब -1 पुट किया था तो आंसर क्या आया था, 2। अब हम इसमें -2 पुट करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। 2 2 ज़ा 4 + 1, हमारे पास आंसर क्या आया, 5। अब हम इसमें 1 सिंपल 1 पुट करते हैं, सिंपल 1 पुट किया तो आंसर क्या आया, 2 आया। अगर हम 2 पुट करते हैं तो आंसर क्या आया, 5 आया। ठीक है, हमने वैल्यूज़ ले ली। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये ओरिजिन हो गया, x एक्सिस y एक्सिस। यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी यहाँ पे हमारे पास 0 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 1, यहाँ पे आ गया जी 2, यहाँ पे आ गया x पे नेगेटिव वैल्यूज़, ये हमारे पास -2। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। देखिए y में ज़्यादा हमारे पास 5 तक जा रही हैं तो हम 5 तक लेंगे। ठीक है, 3 4 5। नेगेटिव में तो y की कोई वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए हम नीचे नहीं लिखेंगे। अब जी हमारे पास x की वैल्यू जब -2 है, ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। ठीक है, जब -2 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 5। जब हमारे पास -1 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2। ठीक है, जब हमारे पास 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1। ठीक है, वो यहाँ पे पॉइंट। और फिर जब हमारे पास वैल्यू है जी 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2, y का 2। ग्राफ तो सबको ड्रा करना आता है ना। अब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 5 जी है। अब हमारे पास कुछ इस तरह का फंक्शन बन गया। ठीक है, ग्राफ बन गया, जिसे हम वर्टिकल लाइन से प्रूव कर सकते हैं कि ये फंक्शन का ग्राफ है। ठीक हो गया, ये एक एग्जांपल होगी। अब सेकंड एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 6। अब जो दूसरी एग्जांपल है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, ज़रा ध्यान से समझनी है। उसकी जो वैल्यू है हमारे पास, ये है जी पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, जब हमारे पास एक फंक्शन में 2 वैल्यूज़ दी होती हैं और मतलब उनको डोमेन्स, फंक्शन को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो कहलाता है पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, x -1 है और 1 <। अब यहाँ पे पहले हम इन दोनों की डोमेन पहले इकट्ठी कर लें। हमारे पास फर्स्ट वाले की डोमेन क्या है, 0 to डोमेन। फर्स्ट वाले की क्या है, 0 उन्होंने बोला शामिल है, यानी इक्वल है, तो मतलब हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे 0, और 1 भी शामिल है यानी क्लोज इंटरवल है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरे की क्या आई, 1 लेकिन ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 शामिल नहीं है। फिर 2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, हम इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। यूनियन लेने का मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज़ शामिल है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0 to 2 विथ क्लोज इंटरवल। हमारे पास इन दोनों की डोमेन क्या आ गई, 0 to 2 आ गई। ठीक हो गया। अब देखिए पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, f(x), ये तो x है, इसमें हम डोमेन की जो वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास रेंज यही आएगी ना। डोमेन में अगर हम इसकी डोमेन में से 0 पुट करेंगे 0 ही आएगा, 1 पुट करेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब इसकी रेंज, फर्स्ट वाले फंक्शन की रेंज तो हमारे पास आ जाएगी 0 और 1 ही। लेकिन सेकंड वाला फंक्शन देखें, ये है जी x -1। ठीक है, यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसकी डोमेन क्या है, 1 पुट करें, चलें जी 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या है, 0। अब ये 1 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, तो 0 को भी हम शामिल नहीं करेंगे, 0 को भी हम ओपन इंटरवल में लिखेंगे। अब 2 पुट करते हैं जी, 2 - 1 क्या आंसर आया, 1। 2 शामिल था इसलिए हम इधर क्लोज इंटरवल करेंगे, यानी दूसरे फंक्शन की हमारे पास जो रेंज आई वो क्या आई, ओपन इंटरवल के साथ 0 और 1। ठीक हो गया, ओके।
अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। इसके लिए हम पहले फर्स्ट फंक्शन जो था हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, उसके लिए एक्स की कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं और वाई की। एक्स की वैल्यूज़ हम किस हिसाब से लेंगे, इसकी डोमेन 0 और 1 है, 0 दरमियान वाली कुछ वैल्यू 0.5 ले लेते हैं, 0.8 ले लेते हैं, ठीक है, और 1 ले लेते हैं। अब इसकी डोमेन ये है तो रेंज भी सेम ही आएगी ना, क्योंकि इसमें कुछ चेंजिंग ही नहीं आ रही फंक्शन में, ठीक है। अब हम पहले इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे, फिर हम दूसरे का ले लेंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 1, इसमें एक्स की वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ ली, हम ले लेते हैं। इसके पास इसकी हमारे पास क्या थी, 1 शामिल नहीं है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि इसकी जो हमारे पास, ये देखें, जो हमारे पास डोमेन थी इसकी, उसमें उन्होंने फंक्शन में बताया था हमें कि 1 शामिल नहीं है और 2 शामिल है, इसलिए हम 1 के दरमियान वाली वैल्यूज़ ले लेंगे, कुछ वैल्यूज़ ले लेंगे। जिस तरह हमने x की 4 वैल्यूज़ ली, इसी तरह हम ले लेंगे 1.1, 1.5, क्योंकि 1 शामिल नहीं है इसलिए 1 नहीं लेंगे, 1.8 और हम 2 शामिल है 2 ले लेंगे। ये वैल्यूज़ इसमें पुट करने से कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो आंसर आते हैं वो ये हैं। जस्ट -1 ही हो रहा है। अब जी हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है जी, वन, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास 0 पॉइंट्स वाली हैं वैल्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 1 आ गया, इसलिए यहाँ पे हमारे पास अब नेक्स्ट 1 की चलेंगी। यहाँ पे भी हम कुछ वैल्यूज़ लिख लें। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो y में वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास वो 0 पॉइंट्स ही आ रही हैं, इसलिए हम 0 पॉइंट्स तक की लेंगे, आगे 1 पॉइंट्स की नहीं करेंगे। अब देखते हैं जी फर्स्ट वाले में, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। सेकंड में जब x की वैल्यू 0.5 है, ठीक है, तो y की वैल्यू भी क्या है, 0.5, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक ही आ जाएगा। फिर जब 0.8 है तो वहाँ भी 0.8 है। फिर जब 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे हमने नेक्स्ट पॉइंट नहीं किया, ठीक हो गया। ये हमारे पास सीधी लाइन आ गई, ठीक है, जो कि हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास यहाँ पे जब 1.1 है एक्स की वैल्यू, यानी ये पॉइंट, और 1.1 है और y की वैल्यू क्या है, 0.1 है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे लगाएंगे, ठीक हो गया। फिर जब जी हमारे पास है 1.5, यानी इसका 1.5 और इसका 0.5, 1.5 है 0.5, फिर 1.8 एंड 0.8, अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक। फिर जब इसका 2 हो जाएगा, नेक्स्ट आगे हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाएगा, तो ये 2 और उसका 1, इसमें भी हमारे पास एक लाइन ही आ रही है। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास है फंक्शन x-1 की, इसमें हम जहाँ भी वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे वो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब ये फंक्शंस के ग्राफ हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, इनके रिलेटिव जो हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ डोमेन और रेंज का बोला है, जो कि बहुत इजी काम है, ठीक है। पहला हमारे पास क्वेश्चन उन्होंने दिया है, फंक्शन है हमारे पास 2x - 5। अब देखें ये लीनियर इक्वेशन है ना, 2x - 5, तो लीनियर इक्वेशन का हमें पता है इसकी डोमेन भी रियल नंबर्स होती है और इसकी रेंज भी रियल नंबर्स होती है। तो जहाँ भी हमारे पास लीनियर फंक्शन आ गया, समझो उसकी डोमेन और रेंज रियल नंबर्स है।
हम इसे खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ना ही कोई डिनोमिनेटर में ज़ीरो वाली ही वैल्यू आएगी, ना ही अंडर रूट में -1 वाली आएगी, ठीक है। मतलब ये किसी भी कंडीशन पे अनडिफाइंड नहीं हो रहा, मतलब इसमें हम तमाम रियल नंबर पुट करके देख सकते हैं, डोमेन में तमाम रियल नंबर्स। और जो हमारे पास रेंज आएगी वो भी तमाम रियल नंबर्स होगी, क्योंकि फंक्शन कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा। और यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो ना आए, क्योंकि माइनस हो रहा है। जो हमारे पास एक्सरसाइज में था वो +1 था, वो इस वजह से। और यहाँ पे सिक्योर था, यहाँ पे सिक्योर वगैरह वाली कोई वैल्यू नहीं है। ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का हमने पढ़ा है कि उसकी डोमेन और रेंज और रियल नंबर्स है। सेकंड करते हैं। सेकंड है जी हमारे पास g(x) = x² - 4। इस टाइप का क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी समझाया है। अच्छा, तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना है, और दूसरी क्या है कि अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू ना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है अंदर वाली, इसको सॉल्व करेंगे। इसको कुछ लोग, इस दो मेथड है, एक तो इसे इक्वल टू ज़ीरो रख के भी सॉल्व कर लेते हैं, एक इसे ग्रेटर देन और इक्वल टू यूँ भी सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगता है, इसलिए इस तरह यूज़ कर लेते हैं ताकि आसानी हो। हमने मेथड वही करना है जिससे समझिए, तो रफ में ही करना है ना। x + 4 x - 4 फार्मूला खोलिए तो हमारे पास जो x की वैल्यूज़ आएंगी, हमारे पास x², ये 4 को उधर ले जाएंगे हम, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे +-2, यानी कि हम पहले इसमें फंक्शन में +2 पुट करके देखते हैं, बाद में -2 पुट करके देखेंगे कि कहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही। फंक्शन है जी x² - 4, पहले मैंने +2 पुट किया तो मेरे पास क्या आया, 2 × 2 = 4 - 4 क्या आया, 0, 0√0। अब हम -2 पुट करते हैं। अब -2, ये तो सिक्योर की वजह से माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 4 - 4 यानी ये भी 0, तो ये तो ठीक है जी, 0 तो आ सकता है। अब हम देखते हैं कि क्या +2 और -2 के दरमियान वाली वैल्यूज़ भी इसे डिफाइन कर रही हैं, इस फंक्शन को। हम पहले ना 1 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है जी। 1 पुट किया तो हमारे पास आ गया √-3, जो कि अनडिफाइन कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम -1 पुट करेंगे, वो भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू देगा, यानी हमारे पास +2 और -2 के दरमियान वाली जो वैल्यूज़ हैं वो हमें अनडिफाइंड फंक्शन दे रही है, जिनको हम डोमेन में पुट नहीं करेंगे। तो हम डोमेन में क्या पुट करेंगे, हम डोमेन को कुछ यूँ लिख लेंगे कि जो -2 से बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी कि -1 हम जब पुट कर रहे हैं तो अनडिफाइन हो रहा है, जब हम 0 पुट कर रहे हैं तब भी अनडिफाइन हो रहा है, जब हम +1 पुट कर रहे हैं तब भी अनडिफाइन हो रहा है, ठीक है। मतलब -2 और +2 के दरमियान वाली। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल के साथ -2, ठीक है, और -∞, ठीक है। इंटरवल्स में बता रही हूँ, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा, यानी कि -2 हम पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, क्योंकि -2 पुट करने से ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा था, ठीक है। यूनियन आ जाएगा यहाँ पे, और क्या है, +2 था, 2 पुट करेंगे और इस साइड पे क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक हो गया कि हम -2 और 2 के दरमियान वाला पुट नहीं करेंगे, ठीक हो गया। इसको और भी तरीके से हम लिख सकते हैं कि तमाम रियल नंबर्स हम पुट करेंगे, हम लिख सकते हैं और रियल नंबर्स पुट करेंगे, सिर्फ वो वाले पुट नहीं करेंगे जो कि -2 और 2 के दरमियान वाले, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जी हमारे पास रेंज आ गई। रेंज क्या आएगी हमारे पास, अब रेंज ये है कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ तो आएंगी नहीं, क्योंकि नेगेटिव जब अंडर रूट में आ रहा है तो उसका वो स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, वो योटा वैल्यू आ रही है, यानी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो मतलब हमारे पास जो रेंज आएगी वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 to ∞, ठीक हो गया। अब सेकंड हो गया। अब जी हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का है थोड़ा सा।
एक्स प्लस वन। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स प्लस वन को हमने देखना है कि कहीं ये नेगेटिव वैल्यू तो नहीं दे रहा, क्योंकि सिक्योर रूट है। एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, -1। हम इसमें -1 पुट करते हैं, हमारे पास क्या आया, 0 आया। ये तो अनडिफाइंड नहीं हो रहा। हम इसमें -2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आया, ओ सॉरी -1। ये तो अनडिफाइन हो गया। यानी जब हम -3 पुट करेंगे ये तब भी अनडिफाइन करेगा, है ना। तो मतलब -1 हम पुट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब -1 से नेक्स्ट वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, -इन्फिनिटी की तरफ वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, वो हमें अनडिफाइन कर रहा है। तो मतलब हम इसकी डोमेन में क्या लिखेंगे कि हम -1 पुट कर रहे हैं तो ठीक हो रहा है, लेकिन उससे नेक्स्ट जब वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो वो अनडिफाइंड प्रूव हो रहा है। तो इसलिए हम इसकी डोमेन में क्या लिखेंगे कि हम -1 पुट करेंगे और कहाँ तक, पॉजिटिव वैल्यूज़ तक, ठीक है। क्योंकि -1 पुट करने से अनडिफाइन नहीं हो रहा, -1 से नेक्स्ट वैल्यूज़ पुट करने से अनडिफाइन हो रहा है ना, इसलिए। अब रेंज हमारे पास क्या आएगी, इसमें भी रेंज का भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी नहीं, इसलिए हम सिंपल लिख देंगे 0 to +∞। ठीक हो गया। अब फोर्थ है हमारे पास बहुत इजी, मॉडुलस वाला। अब जो भी हमारे पास फंक्शन आएगा ना मॉडुलस वाला, उसकी हमेशा जो होगी रेंज, अच्छा रेंज तो बाद में बताऊंगी, पहले हम ये कर लें, डोमेन कर लें जी। अब डोमेन में दो कंडीशन है, हमें पता है डिनोमिनेटर में 0 ना आए और अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू, ये दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। और यहाँ पे ना सिक्योर है कि कोई वैल्यू ना आने का खदशा हो, यहाँ पे हर वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ठीक है जी, रियल नंबर्स। अब इसकी रेंज क्या आएगी, अब जो मॉडुलस में जो हमारे पास आंसर अगर नेगेटिव में भी आए ना, जैसे हम अगर x-3 में 1 पुट कर रहे हैं x की जगह, तो हमारे पास क्या आ रहा है, -2। तो जब मॉडुलस आ गया है, मॉडुलस की वजह से वो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास कभी भी नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। तो इसलिए जो मॉडुलस वाले हैं फंक्शन होंगे, उनकी जो हमारे पास रेंज होगी वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स होगी, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर हमारे पास पीस वाइज आ गए, इनको ज़रा ध्यान से समझ लें क्योंकि एग्जाम्पल तो बहुत इजी थी, ये भी इजी है, मुश्किल नहीं समझना बस। पीस वाइज फंक्शन वो होते हैं जिसमें हमें डोमेन को डिवाइड करके दे दिया जाता है, यानी एक तरह से उन्होंने डोमेन हमें खुद ही बता दी, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -2, x इज़ ग्रेटर देन -2। अब जी पहले हम इसकी डोमेन कर लेंगे, ठीक है। पहले इनकी डोमेन इन्होंने तो दी हुई है। पहले फंक्शन की डोमेन क्या है, उन्होंने बोला है -2 से छोटे, छोटे मतलब -इन्फिनिटी की तरफ, और -2 भी शामिल है, यानी -2 भी शामिल है किस तरफ, -इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि इन्फिनिटी है। अब हम इसकी देखते हैं क्या है डोमेन, इसके उन्होंने बोला है -2 से बड़े, मतलब -2 शामिल नहीं है, इक्वलिटी का साइन नहीं है, -2 टू बड़े मतलब अब पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। अब हम इनका यूनियन ले रहे हैं, यानी मतलब सारी वैल्यूज़ तो हमें इसमें तमाम वैल्यूज़ आ गई, यानी कि ऑल रियल नंबर्स। तो रेंज क्या आ गई हमारे पास, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है जी, ये हमने कर लिया। अब ये है कि इसकी हमारे पास डोमेन क्या आएगी, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि हम पहले ये फंक्शन ले लेते हैं रेंज के लिए। ओ सॉरी, ये क्या, यहाँ पे डोमेन लिखना था, डोमेन जल्दी में लिखोगे। अब हमने रेंज फाइंड करनी है, इसके लिए हम ये फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। पहले फंक्शन है हमारे पास 6x + 7, हम इसमें है कि -2 शामिल है, हम x इज़ इक्वल टू -2 पुट करते हैं, -2 + 7 क्या आ गया, 6 2 ज़ा। अच्छा इसको हमने सॉल्व किया, -12 + 7
ये -5 आ गया, ठीक है। तो मतलब इसमें -2 शामिल था ना डोमेन में, तो मतलब -5 भी शामिल होगा, ठीक है। और ये लेस देन थी वैल्यूज़, मतलब हम इसमें -3 पुट करेंगे तो और वैल्यूज़ आई जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास इसकी जो हमारे पास आ जाएगी रेंज आ जाएगी वो -5 टू ∞, और -5 शामिल है, -2 अगर शामिल है, -2 पुट करने से जो आंसर आया है मतलब वो भी हमारे पास रेंज में शामिल है। तो ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल। अब नेक्स्ट हम दूसरे फंक्शन में -2 पुट करते हैं। 3 2 ज़ा 6, ये माइनस माइनस पॉजिटिव यहाँ पे हो गया, पॉजिटिव हो गया 4, तो यहाँ पे 10 आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे -2 शामिल नहीं है, इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो यहाँ पे रेंज में 10 भी शामिल नहीं होगा। इसको हम ओपन इंटरवल के साथ लिखेंगे, 10 और पॉजिटिव इन्फिनिटी सिर्फ। तो हमारे पास क्या आ गई रेंज दोनों की, फर्स्ट फंक्शन की हमारे पास रेंज आ गई -∞ टू -5 जो कि शामिल है, और इसकी हमारे पास आ गई 10 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब जी नेक्स्ट है हमारे पास 6 क्वेश्चन जो कि है g(x) इज इक्वल टू, इसमें भी पीस वाइज फंक्शन है हमारे पास, ये भी सेम वैसा ही है। पहले हमने डोमेन देख लेनी है इनकी, फिर रेंज देख लेनी है, ठीक है। पहले हम डोमेन देखेंगे जी, फर्स्ट वाले की डोमेन क्या दी हुई है 3, मतलब 3 शामिल नहीं है, लेस देन है यानी नेगेटिव की तरफ वैल्यूज़ आ रही हैं, 3 शामिल नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, 3 टू -∞, ठीक हो गया। इसको ओपन इंटरवल से लिखेंगे क्योंकि ये शामिल नहीं है, यूनियन ले लेंगे इसका। अब जी ये 3 शामिल है और ये ग्रेटर देन यानी 3 से ग्रेटर, 3 शामिल है इसलिए क्लोज इंटरवल, तो इन्फिनिटी। तो हमने जब इनका यूनियन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, और रियल नंबर्स। एक तो ये जो फंक्शन है दोनों वो लीनियर है, इस हिसाब से भी डोमेन हमारे पास रियल नंबर आ रही थी, लेकिन मैंने सॉल्व करके बता दिया ताकि रीज़न पता हो किस तरह आई हमारे पास। अब जी हमारे पास रेंज आ गई, रेंज कैसे लें, हम वही करेंगे, फिर इसमें 3 वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन में 3 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 3, 3 - 1 क्या आ गया 2, तो मतलब इसमें 3 शामिल नहीं है ना, हम इसकी जो रेंज आएगी उसमें भी 2 शामिल नहीं करेंगे, ऊपर ओपन इंटरवल से लिखेंगे। और जो हमारे पास रेंज जो नेक्स्ट हमारे पास आएगी लेस देन वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे भी जब हम 3 से लेस वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिविटी की तरफ ही वैल्यूज़ आएगी, ठीक है। अब जी सेकंड हमारे पास फंक्शन है 2x + 1, इसमें हम x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 7। तो मतलब इसमें हमारे पास 3 ऐड शामिल है ना, यानी इक्वलिटी साइन है ना, तो मतलब 7 भी शामिल होगा क्लोज इंटरवल के साथ और पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हमारे पास रेंज क्या आ गई, फर्स्ट वाले की आई थी -∞ टू 2 और इसकी आई है 7 टू इन्फिनिटी, ठीक हो गया। इसकी भी अगर हमारे पास यूनियन का हो, हमारे पास हम इनकी यूनियन लें तो हमारे पास जो आएंगी वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। अभी 6 वाला हो गया। अब जी हमारे पास 7 क्वेश्चन, अब ये तो नहायत ही ईजी क्वेश्चन है, उन्होंने खुद ही हमें डोमेन दे दी जी कि -1 पुट नहीं करना, तो हमारे पास डोमेन क्या आएगी जी, डोमेन आएगी कि हमारे और रियल नंबर्स हैं लेकिन हमने क्या नहीं पुट करना -1। अब हम इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, हम पहले ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो ऊपर वाला है उसकी पार्टीशन कर ली तो हमारे पास क्या है x + 1 x + 2, नीचे x + 1, x + 1 कट गया तो क्या रहेगा x + 2, ठीक है। अब हम इसमें -1 पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यानी उन्होंने कहा है कि हमने -1 पुट नहीं करना, तो -1 पुट करने से जो आंसर आ रहा है वो हम रेंज में नहीं लिखेंगे। जब ये नंबर हमने डोमेन में ही पुट नहीं करना तो इसको पुट करने से जो आंसर आ रहा है वो हम रेंज में क्यों पुट लिखें, ठीक है। जो इसको
हमें फंक्शन में पुट करने से आंसर आ रहा है वो हम रेंज में से माइनस कर देंगे। यही सिर्फ इसकी बात थी, ठीक है। अब जी हमारे पास नेक्स्ट 8 क्वेश्चन आ जाता है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये है हमारे पास x² - 16 x - 4। यहाँ पे स्टूडेंट्स एम ही बिला वजह ही पजल हुए रहते हैं। बहुत इजी है। इसके उन्होंने खुद ही बता दिया जी रियल नंबर्स में से 4 को इनको ऐड नहीं करना 4 को, तो हमने डोमेन क्या लिख दी जी, हमारे पास रियल नंबर्स माइनस क्या हो रहा है 4 हो रहा है। अब जी हम इसको पहले सॉल्व कर लें। हमने डायरेक्टली 4 नहीं पुट कर लेना, क्योंकि डायरेक्टली 4 करेंगे वो तो अनडिफाइंड है। इसकी मतलब इसको खोलिए x² - 16 को, x + 4 आया तो x - 4 आया, ठीक है। इसे तो हम जानते हैं अच्छे से। x - 4 कट गया तो क्या रह गया x + 4। अब हम इसमें 4 पुट करते हैं। 4 पुट किया तो क्या आया 8, यानी डोमेन में से जो वैल्यू नहीं है हमारे पास उसे हमने फंक्शन में पुट किया, उससे जो आंसर में वैल्यू आ रही है वो भी हम रेंज में पुट नहीं करेंगे, ठीक है। जब हमने एक वैल्यू को डोमेन में पुट नहीं करना तो हम उसके आंसर को क्यों रेंज में पुट करें। हम इस वैल्यू को डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट पुट करने से ये अनडिफाइन हो जाना है। हमने पहले उसे सॉल्व करना है, देन उसे देखना है क्या आंसर आया, फिर उसे रेंज से माइनस करना है। ये नहीं लिख देना r - इन्फिनिटी। स्टूडेंट जल्दी में यहाँ पे 4 पुट कर दें और लिख दें जी ये तो इन्फिनिटी आया, r - इन्फिनिटी लिख दो जी। नहीं, हमने पहले इसे सॉल्व करना है, फिर लिखना है जो आंसर आया उसे कहना है कि हमने रेंज में से निकाल दिया। अब जी ये हमारे पास क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो वो बिल्कुल ही सेम है, एग्जांपल्स भी वो भी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास होती है y² = 4ax। हमारे पास x की वैल्यू है 8t² और y = 2at। अब जी हमने y² हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे y सिंपल y है, अगर हम इसका स्क्वायर लें तो ये तो हमारे पास कुछ और ही वैल्यू बन जाएगी। हम क्यों ना इसमें से t की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करें ताकि हमारे पास x भी आ जाए। हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन टू कि ये जो हमारे पास y की वैल्यू है, फ्रॉम इक्वेशन टू, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं ताकि आसानी रहे, ठीक है। 2 में से हमने t की वैल्यू निकाल ली तो हमारे पास क्या आया y/2, ठीक है। पुट इन 1 में पुट करते हैं। t की जगह पे x = क्या आ गया, ये t की जगह पे जब पुट किया y/2a का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, x = a, y² आ गया ओवर 4 आ गया और a का स्क्वायर आ गया। अब इसमें देखें जी a के a से कट जाएगा, है ना, ये a के से कट जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, y² ओवर 4a। तो हम जब y² को इधर ही रहने दें, 4a को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, y² यहाँ कट गया, y² = 4ax। आ गई ना हमारे पास वही इक्वेशन, ठीक है, सिंपल सी बात। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेकंड क्या करना है, हमने करनी है इक्वेशन और एलिप्स की इक्वेशन करनी है। सेकंड हमारे पास है, और एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² = 1। हमारे पास पॉइंट्स हैं जी, x = a cos थीटा, y = b sin थीटा। हमें क्या चाहिए, x ओवर a चाहिए ना, यानी नीचे x के नीचे a और y के नीचे b। तो हम इसको पहले 1 का नाम दे लें, इसको हम 2 का नाम दे लेते हैं। हम कहते हैं जी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
हमने क्या निकाल लिया, ए को इधर भी डिवाइड कर लिया, इधर भी कर लिया, तो यहाँ पे ए हमारे पास आ गया, यहाँ पे एक कैंसिल हो गया क्योंकि वो इधर आ गया। और दूसरी हमारे पास क्या बनी, y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको 3 का नाम दे दो, चलो जी इसको 4 का नाम दे दो। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास गिविंग में कि हमने इनकी स्क्वायरिंग करनी है और प्लस करना है, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, एंड 4 इनकी स्क्वायरिंग की हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो ये इसका भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसी तरह सेकंड आ गई हमारे पास स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, देन ऐड, इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है, यानी राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ राइट हैंड साइड पे होंगी और लेफ़्ट वाली लेफ़्ट पे ऐड हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हो गई ना हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई। बस हमने देखना है कि हमने प्रूफ क्या करना है और उसी हिसाब से वैल्यूज़ को उसकी शक्ल में मरोड़ तोड़ देना है बस। थर्ड है हमारे पास जी एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, पॉइंट्स है हमारे पास ये वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ओहो टेंजेंट है, सॉरी, यहाँ पे प्रूफ क्या करने हैं, हाइपरबोला की इक्वेशन है हमारे पास, इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, सेम वैसे ही करेंगे, बस इसमें नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, इसे माइनस करना है, मतलब दोनों को। हम एक को एक का नाम दे लेते हैं, ये हमारे पास है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, सेम जैसे पिछले में किया वैसे ही ले आए इसे, इनको फ्रॉम इक्वेशन 1 to 2, ठीक है, सेम जैसे पिछले में किया। यहाँ इन दोनों में इसमें ए डिवाइड करके इधर ले आए, इसमें हम बी डिवाइड करके इधर ले आए, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गई, थर्ड बन गई, ये हमारे पास बन गई फोर्थ। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों काम एक तरफ ही कर लो। ये मैं ऐसे शॉर्टकट में इसलिए कर रही हूँ, पिछला हमने कर लिया सेम है, ये हमने स्क्वायरिंग की, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, और सॉरी हमने ये ध्यान तो रखा ही नहीं कि यहाँ पे नेगेटिव माइनस है, तो हमने उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट किया हमने, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है टेन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि जो सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये पता है ना, हमने ये इसमें पुट कर लेना, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास कट गए दोनों, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हो गया ना प्रूफ। चलो जी, अब जी हमारे पास कुछ हाइपरबोला की इक्वेशंस हैं, पहले मैं उनको समझा दूँ आपको। क्या है थी हमारे पास, साइन हाइपरबोला थी ई एक्स माइनस एक्स ओवर 2, और कोस हमारे पास थी ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2। जब हम स्क्वायरिंग इनकी करें ना, मतलब कभी हम इनकी, हमारे पास आ जाए वैल्यू साइन हाइपरबोलिक 2x, तो इस 2x पे परेशान नहीं होना, ये 2x यहाँ पे x था और यहाँ पे x था, ठीक है, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे हमारे पास ई 2x माइनस ई माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब हमारे पास कोस है, जब इसमें h यहाँ पे 2x आ जाए, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस ई माइनस 2x ओवर 2। इसी तरह अगर यहाँ पे 3x आ जाए तो यहाँ पे भी 3x चेंज हो जाएगा,
ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, फिर उसमें आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ फर्स्ट है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2x। देखें, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हम लेफ़्ट हैंड साइड एक साइड को लेंगे और दूसरी को सॉल्व करेंगे। हमने राइट हैंड साइड को लिया, क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड, 2 साइन hx cos hx, ठीक है। हमने क्या करना है, इनकी जगह वैल्यू पुट कर दें। 2 साइन क्या है, यानी साइन की वैल्यू क्या है, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2, ठीक है। कोस की वैल्यू क्या है, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ है ये आपस में मल्टीप्लाई हो गई। और जब मल्टीप्लाई होना है तो इनके एक्सपोनेंट्स ने मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पे इन्होंने नहीं होना, 1 1 जा 1 नहीं रहना है, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर क्या आ गया, 2x, ये नेगेटिव प्लस माइनस माइनस आ गया, फिर ई माइनस वाली माइनस से होगी, माइनस 2x ओवर 2 2 जा 4। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नीचे क्या रह गया, ई 2x माइनस ई माइनस 2x 2। अभी मैंने बताया है कि जब 2x चेंज हो जाए तो जस्ट साइन, ये साइन है ना, दरमियान में नेगेटिव है, साइन हाइपरबोलिक है, और यहाँ पे 2x आ जाएगा। आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, है ना, बस, हैंस प्रूव्ड। अब सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड हाइपरबोलिक का स्क्वायर 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक का स्क्वायर। वैसे ये मुझे करने नहीं चाहिए, आप लोगों को खुद करने चाहिए, इजी है। राइट हैंड साइड है ये, टेंजेंट एच स्क्वायर एक्स। अब जी 1 माइनस टेंजेंट की वैल्यू हम पता है हमें, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। स्क्वायरिंग हम पहले ऊपर वाले का स्क्वायर खोल लें और नीचे वाले का खोल लें, फिर एलसीएम लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले का खोलेंगे, स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, प्लस ई माइनस 2x। अब ये दरम्यान में माइनस है, फॉर्मूला के लिए 2 माइनस का आएगा। इसी तरह हमने दूसरे की खोल ली, लेकिन यहाँ पे प्लस का आएगा, ठीक है। अब इनका एलसीएम लिया हुआ है जी, क्या आ गया, ई 2x प्लस ई माइनस 2x प्लस 2, ठीक हो गया। और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगी, यानी यही वैल्यू आ जाएगी, प्लस ई माइनस 2x प्लस 2। दरमियान में माइनस है, इस वजह से ये सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। हमें एलसीएम तो लेना आता है ना सबको। यहाँ पे कुछ नहीं था, इसलिए ये वाला मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ये इससे एलसीएम से कट गया, तो बाकी मल्टीप्लाई किससे होना है, इससे, तो ये यहाँ पे आ गया। दरमियान में माइनस था, इसलिए हमने इनके सामने चेंज कर दिए। तो हम देखते हैं कटता कौन सा है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। पीछे क्या रह गया जी, 4 ओवर, यानी नीचे वाले को हम सिंपली लिख सकते हैं ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट। ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इन दोनों को जब हम यूँ लिख देंगे, प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या है, ये प्लस है, तो मतलब कोस की वैल्यू है, ठीक है। यानी ये हमारे पास 1 ओवर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है। तो कोस एच स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 ओवर कोस किसके इक्वल होता है, सेकेंड एच स्क्वायर एक्स, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट है जी थर्ड क्वेश्चन हमारे पास। थर्ड है कोसेकेंड एच स्क्वायर, ये भी सेम एज इट इज़ जैसे हम पिछला करके आए हैं। यहाँ पे आप कोड की वैल्यू पुट करें, ऊपर पॉजिटिव आता है इसके, इसको खोल लें जी, +2 आएगा।
वैसे ही हमने एलसीएम जब लिया तो यहाँ पे भी यूं ही आ गया जी, ये सेम वैल्यू यहीं पे आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे अब दूसरी साइड वाले के कोफिशिएंट चेंज होंगे। सिंपली हम ये नीचे वाली वैल्यू आएगी इस पर, ठीक है। अब हमने जब इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास चेंज हो गए सैम्बल सारे। ये माइनस ये कट गया, ये कट गया। नीचे इसको हम सिंपली लिख सकते हैं ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का स्क्वायर है। ये ऊपर क्या है 4 ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का स्क्वायर, सेम एज इट इज़ जैसे पिछले में किया। इसे सिंपली हम लिख देंगे यूं। तो ये किसका फार्मूला हो गया हमारे पास 1 ओवर साइन एच एक्स। ये तो साइन किसके 1 ओवर साइन किसके इक्वल हो गया कोसेकेंट एच के। अब यहाँ पे ये स्क्वायर ये वाला यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2 थोड़ी ना है, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2x आना था, ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं वो इवन ऑड है जी। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमने इवन और ऑड चेक करना है। हम जानते हैं इवन के लिए हमारे पास क्या वैल्यू है एफ ऑफ एक्स। जब हम एक्स की जगह फंक्शन में माइनस पुट करेंगे तो हमारे पास वो फंक्शन एज इट इज़ वापस आ जाएगा, वो हमारे पास क्या होगा इवन। अब जब हम ऑड में जब हम इसमें माइनस पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस और वो फंक्शन आएगा, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा और वो फंक्शन आएगा, तो वो हमारे पास ऑड होगा। और जिसमें हमारे पास ये दोनों कंडीशन नहीं होंगी वो नेदर ऑड नेदर इवन। फर्स्ट करते हैं जी, हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। इसमें हम माइनस पुट करते हैं माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स। अब ये माइनस ही रहेगा, ये भी माइनस एक्स। इसमें जब हम माइनस कॉमन लिया तो अंदर फंक्शन बच गया ना। कंडीशन कौन सी आ गई, ये वाली कंडीशन आ गई ना, माइनस और एफ ऑफ एक्स, तो मतलब ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 स्क्वायर। इसमें जब हमने नेगेटिव पुट किया माइनस पुट किया सॉरी, तो हमारे पास क्या आया, ये क्या आ गया, ये तो हमारे पास फंक्शन बाकी नहीं आ रहा। अगर हमने माइनस बाहर लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंदर वाला ही सारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो मतलब ये नेदर ऑड नेदर इवन, ये दोनों कंडीशंस को कर ही नहीं रहा, ना हमारे पास फंक्शन वापस आया ना माइनस फंक्शन वापस आया, तो हमें लिखेंगे नेदर इवन नेदर ऑड, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, वो क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5। इसमें हम में से पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, अंदर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये तो अंदर वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर क्या है, ये माइनस बाहर आया तो ये क्या हो गया, ठीक है। अब जब माइनस बाहर लेंगे ये नहीं कहना कि अंदर वाले की चेंज हो गई, उसके ऊपर तो स्क्वायर रूट है भाई, बस इसी की चेंज होगा सिंबल, तो मतलब माइनस ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वापस आ गया। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, ऑड है, फंक्शन कौन सा है, ऑड है। फोर्थ हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। जब -1 पुट किया हमने तो यहाँ पे -x-1 और -x प्लस 1। जब हमने इसमें से माइनस कॉम लिया ऊपर आ गया x प्लस 1, नीचे आ गया -x -1। भाई इसने तो हमारा फंक्शन ही उल्टा कर दिया, ये तो ना ये वाली कंडीशन प्रूव कर रहा है ना सीधा हमें फंक्शन दे रहा है, सारा कुछ उल्टा कर दिया, तो मतलब ये क्या होगा नेदर इवन नेदर ऑड। तो फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज दैट, इसमें हम -1 पुट करेंगे। देखें ये है जो हमारे पास ये 3 है ना, 1 ओवर 3 है और ये 2 है, ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे जब हमने इसमें माइनस पुट किया ये 1 ओवर 3 को साइड पे कर दिया गया, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर वाली जो वैल्यू है वो उसका स्क्वायर है
और जो नीचे ऐसे दी है वो 1/3 है, ठीक है, वो अंडर रूट पे 3 है, ये इसका स्क्वायर है। जब इसका स्क्वायर है तो हमारे पास वैल्यू वापस वही आ गई 1/3 + 6। तो जब 2 1 ज़ा 2 हुआ फिर वही वैल्यू आ गई, मतलब हमारे पास फंक्शन वापस आ गया। तो ये क्या है, इवन फंक्शन। ये ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में आता है, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत एमसीक्यूज़ में आता है, वरना इस टाइप का वो कुछ और दे देते हैं, यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, इस तरह का कुछ, ठीक है। अब बस ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।